पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया और डॉन मुख्तार अंसारी की गुरुवार को अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बांदा जेल में हार्ट अटैक आने के बाद मुख्तार को आनन फानन में बांदा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। बांदा मेडिकल कॉलेज ने मुख्तार अंसारी की मौत की पुष्टि की। डॉन मुख्तार की मौत के तुरंत बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मऊ और गाजीपुर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही बांदा में भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। धारा 144 लागू की गई है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। डीजीपी मुख्यालय ने भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। बांदा मेडिकल कॉलेज और बांदा जेल के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। बांदा मेडिकल कॉलेज में ही डॉक्टरों का 3 पैनल मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम करेगा। बताया गया कि रोजा रखने के चलते मुख्तार की तबीयत बिगड़ गई थी। डॉक्टरों ने रोजा रखने की वजह से तबीयत खराब होने की बात कही है। रोजा रखने से मुख्तार अंसारी को कमजोरी आ गई थी। कमजोरी के चलते ही मुख्तार को हार्ट अटैक पड़ा। 3 डॉक्टरों का पैनल इलाज में जुटा था। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी अस्पताल में मौजूद है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की तरफ से 3 डॉक्टरों का पैनल इलाज के लिए नियुक्त किया गया था। मुख्तार अंसारी की मौत की सूचना मिलते ही एडीजी प्रयागराज भानु भास्कर बांदा के लिए रवाना हो गए थे, तो वहीं बांदा जेल के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बांदा के जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी और शिवगत उल्ला अंसारी बांदा पहुंचे। वीडियो कैमरे में मुख्तार का पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार के परिवार को शव सौंप दिया जाएगा। गुरुवार शाम को उसे जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि उसने रोजा रखा था। इफ्तार के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। इससे पहले मंगलवार को मुख्तार की तबीयत बिगड़ी थी। 14 घंटे भर्ती रहने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। कुछ दिन पहले ही मुख्तार अंसारी ने दावा किया था कि उसे धीमा जहर देकर मारने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक जेल में 3 डॉक्टरों का पैनल मुख्तार के स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुए था, लेकिन सेहत में सुधार नहीं हो रहा था। हालत गंभीर होती देख डॉक्टरों ने उसे दोबारा मेडिकल कॉलेज में ही शिफ्ट करना ठीक समझा। सोमवार को मुख्तार को थी पेट में दर्द की शिकायत। इससे पहले सोमवार रात भी मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ गई थी। पेट दर्द की शिकायत पर जेल प्रशासन ने माफिया को सुबह 3:55 पर मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती कराया था। हालत में सुधार होने के बाद मुख्तार को शाम 6 बजे बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। मुख्तार 14 घंटे अस्पताल में था। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने फेसबुक पर लिखा था कि पिता की हालत बहुत गंभीर है, उनके लिए दुआ करें। उमर अपनी भाभी निखत अंसारी के साथ मेडिकल कॉलेज पहुंचा था। उमर ने कहा था, मैं 900 किलोमीटर दूर से आया हूं। मुझे अपने पिता को शीशे से भी नहीं देखने दिया गया। ये तो जुल्म है। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। हमें सर्वोच्च न्यायालय पर उम्मीद है और हमें न्यायपालिका पर विश्वास है कि वहां से हमें न्याय मिलेगा। मेरी ये कामना है कि वो जल्द ठीक हो जाएं। मेरे 26 साल के जीवन में मैं 25 साल उनसे दूर रहा। मैंने होली और दिवाली नहीं देखी, ईद और बकरीद की खुशियां नहीं मनाई, क्योंकि मेरे बाप मेरे पास नहीं थे। इंटरस्टेट गैंग 191 का सरगना मुख्तार 25 अक्टूबर 2005 से जेल में बंद था। अक्टूबर 2005 में मुख्तार अंसारी पर मऊ जिले में हिंसा भड़काने का आरोप लगा था। इसी दौरान मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तब से वो जेल में बंद था। मुख्तार अंसारी पर आरोप था कि उसने शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी समेत अन्य गैंग के सदस्यों के साथ कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी थी। 2017 में योगी सरकार आने से पहले वो पंजाब की रोपड़ जेल में था। उसे पंजाब से यूपी लाने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। 2021 में मुख्तार को बांदा जेल में शिफ्ट किया गया था। जेल में उस पर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होती थी, तो वहीं रिश्तेदारों से मिलने पर रोक लगाई गई। सख्ती इतनी थी कि जेल में मुख्तार पर नरमी बरतने वाले डिप्टी जेलर वीरेश्वर प्रताप सिंह को सस्पेंड किया जा चुका है। पूर्वांचल के डॉन मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में 3 जून 1963 को हुआ था। मुख्तार के पिता का नाम सुबहानुल्लाह और मां का नाम बेगम राबिया था। मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास, धमकी, धोखाधड़ी समेत कुल 65 मामले दर्ज हैं। इसमें लखनऊ, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, सोनभद्र, मऊ, आगरा, बाराबंकी, आजमगढ़ के अलावा नई दिल्ली और पंजाब में भी मुकदमे दर्ज हैं। यूपी के मऊ विधानसभा से 5 बार के विधायक मुख्तार अंसारी पिछले 19 साल से जेल में बंद था। पहली बार मुख्तार ने जराइम की दुनिया में साल 1988 में कदम रखा था। 25 अक्टूबर 1988 को आजमगढ़ के ढकवा के संजय प्रकाश सिंह
उर्फ मुन्ना सिंह ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कराया था। हालांकि अगस्त 2007 में इस मामले में मुख्तार दोष मुक्त हो गया था। 24 जुलाई 1990 को शिवपुर के देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ागांव थाने में डकैती और अपहरण का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में सितंबर 1990 को पुलिस ने कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी। इसके बाद 3 अगस्त 1991 को अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के खिलाफ चेतगंज थाने में पूर्व विधायक अजय राय ने मुकदमा दर्ज कराया था। पूर्वांचल में माफिया मुख्तार और ब्रजेश सिंह की दुश्मनी से हर कोई वाकिफ है। 1990 में गाजीपुर में तमाम सरकारी ठेकों पर ब्रजेश सिंह गैंग ने कब्जा करना शुरू कर दिया था। इस दौरान उनका मुख्तार गैंग से सामना हुआ और यहीं से शुरू हुई थी ब्रजेश सिंह से मुख्तार अंसारी की दुश्मनी। मुख्तार को 17 महीने में 8 बार सजा हुई थी, इसमें से 2 उम्र कैद की सजा थी। मुख्तार को पहली सजा 23 सितंबर 2022 को हुई थी, वहीं 8वीं सजा 13 मार्च 2024 को हुई थी। मुख्तार के खिलाफ सजा का सिलसिला 21 नवंबर 2022 को शुरू हुआ था। लखनऊ के आलमबाग थाने में 2003 में जेलर को धमकाने के मामले में एडीजे कोर्ट ने दोष मुक्त किया। सरकार ने 27 अप्रैल 2021 को हाई कोर्ट में मामले को चुनौती दी। इसी मामले में उसे पहली बार 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। 23 सितंबर 2022 को लखनऊ के हजरतगंज में दर्ज गैंगस्टर एक्ट में 2 साल की कैद और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। 21 सितंबर 2022 को लखनऊ में सरकारी कर्मचारी को काम से रोकने और धमकाने के मामले में 2 साल की कैद और 10,000 जुर्माना। 15 दिसंबर 2022 को 1996 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में गाजीपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया। 29 अप्रैल 2023 को कृष्णानंद राय हत्याकांड और नंद किशोर रुंगटा अपहरण कांड में लगाए गए गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की जेल और 5 लाख जुर्माना। 5 जून 2023 को अवधेश राय हत्याकांड में उम्र कैद हुई थी। 28 अक्टूबर 2023 को कपिल देव सिंह की हत्या मामले में 10 साल की कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया था। 15 दिसंबर 2023 को मुख्तार को रुंगटा धमकी केस में वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी। चुनावी हलफनामे में मुख्तार के पास 22 करोड़ की प्रॉपर्टी। चुनावी हलफनामे बताते हैं कि अंसारी ब्रदर्स अब भी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में दिए शपथ पत्र में मुख्तार अंसारी ने 21.88 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई थी। इसमें 3.23 करोड़ रुपए की एग्रीकल्चर लैंड, 4.90 करोड़ की नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, 12.45 करोड़ की कमर्शियल बिल्डिंग और 1.70 करोड़ की रेजिडेंशियल बिल्डिंग शामिल थी। वहीं अफजाल अंसारी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन को दिए शपथ पत्र में 13.79 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई थी। इसमें 3.36 करोड़ रुपए की एग्रीकल्चर लैंड, 14 लाख की नॉन एग्रीकल्चर लैंड, 1.53 करोड़ की कमर्शियल प्रॉपर्टी शामिल थी। अफजाल ने प्रॉपर्टी में 1.08 लाख की चल संपत्ति और 12.70 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति का दावा किया था। अफजाल अंसारी इस बार सपा के टिकट पर गाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।